सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग विद रोहित। आई एम रोहित। आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक और ट्राई हैकमी के रूम को। तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपने किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और ट्राई हैकमी की वेबसाइट पर चले आना है। तो हम यहाँ पर ट्राई हैकमी ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर हम वेट कर लेते हैं लोड होने तक का। हम यहाँ पर जो भी रूम हमें सॉल्व करना है हम यहाँ पर सर्च पे क्लिक करके सर्च कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ लर्न, और उसके बाद यहाँ पर हमें सर्च का ऑप्शन मिल रहा है तो हम यहाँ पर सर्च कर लेंगे। मैं यहाँ पर आज आस्क हेल्प करके एक रूम है उसको सॉल्व करेंगे। तो मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ और यहाँ पर देख सकते हैं ये आ चुका है। हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर हम सबसे पहले अपना VPN कनेक्ट कर लेंगे। तो मैं न्यू टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर sudo ओपन VPN कमांड का यूज़ करके अपना VPN कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर sudo ओपन VPN और पासवर्ड दे देते हैं और यहाँ पर हम वेट कर लेंगे। हम देख सकते हैं कि इनिशियलाइजेशन सीक्वेंस कंप्लीटेड आ चुका है, इसका मतलब VPN कनेक्टेड हो चुका है। यहाँ पर हम देख लेते हैं आस्क हेल्प टीच यूर CS प्रोफेसर दैट हीज PhD इजंट इन सिक्योरिटी। ओके, तो ये रूम का डिस्क्रिप्शन होने वाला है। हम उसके बाद यहाँ पर देख लेंगे कि इसके अंदर हमें क्या कुछ फाइंड आउट करना है। हम यहाँ पर स्टार्ट मशीन कर लेंगे। ओके, तो इसका डिस्क्रिप्शन जो है यही दे रखा है यहाँ दोबारा से। योर प्रोफेसर दैट हीज PhD इज़ नॉट इन सिक्योरिटी। ओके, और यह हमें user.txt निकालना है और root.txt दो फ्लैग्स फाइंड आउट करने हैं। तो हम यहाँ पर वेट कर लेंगे अपना IP एड्रेस मिलने तक का। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा IP एड्रेस मिल चुका है। तो सबसे पहले हम अपना Nmap स्कैन परफॉर्म करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर न्यू टर्मिनल ओपन कर लेते हैं और nmap-sc-sv-a और IP एड्रेस -sc फॉर स्क्रिप्ट स्कैन, SV फॉर सर्विस वर्जन डिटेक्शन, A फॉर एग्रेसिव स्कैन और T5 की स्पीड रखी है -pn ताकि ये सभी होस्ट को अप शो करे। तो हम यहाँ पर वेट कर लेंगे। तो हम देख सकते हैं कि हमारा Nmap स्कैन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर पोर्ट 5001 जो कि HTTP की सर्विस चल रही है और उसके बाद पोर्ट 22 SSH की सर्विस चल रही है। ये पोर्ट्स हमारी ओपन है। तो हम एक काम करेंगे, जो HTTP की सर्विस चल रही है उसको एक्सेस करेंगे। तो मैं यहाँ पर पोर्ट 80 देखे तो हम यहाँ पर क्लोज थी, इसलिए यहाँ पर दिस साइट कैंट बी रीच्ड शो हो रहा है। तो हम यहाँ पर 5001 लगा लेंगे कोलन लगाकर, और उसके बाद हम यहाँ पर 5001 को एक्सेस कर पाएंगे। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक्सेस हो चुकी है। हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं वेलकम टू फंक्शनल प्रोग्रामिंग 220। ओके, मैं यहाँ पर इस सारे को नहीं पढ़कर हम यहाँ पर एक लाइन देखेंगे जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर फॉर नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट विद द बेसिक ऑफ अर्थमेटिक एंड फंक्शन डिक्लेरेशन। यू कैन फाइंड यूर फर्स्ट होमवर्क हेयर। हम यहाँ पर होमवर्क हेयर पे क्लिक कर लेंगे। ये लिंक दे रखा है और हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें होमवर्क दे रखा है। यहाँ पर होमवर्क के बारे में हमें यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स दे रखी है, लाइक ए फंक्शन कॉल्ड FIB that odds the Fibonacci sequences. I will be checking for the first 100 numbers formatted as 1 1 3। ओके, ये फिबोनाची सीरीज होती है। ये हम मैथमेटिक्स में देखते हैं। तो ओके, इसको छोड़ते हैं अभी। ए फंक्शन कॉल्ड रेंज दैट टेक्स 2 numbers एंड रिटर्न्स द फर्स्ट लिस्ट कंटेनिंग एट द इंटीजर इन द रेंज। ओके, ये रेंज होती है जो कि हम लाइक 1 to 5 लेते हैं, तो ये इसकी रेंज 5 हो जाएगी। तो यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है इसने 1 to 5। और उसके बाद यहाँ पर थर्ड होमवर्क है ए फंक्शन कॉल्ड गरे दैट टेक्स अ नंबर इनपुट एंड रिटर्न ऑल द कोड्स फॉर द थर्ड इन नंबर्स, एग्जांपल गरे 3 आउटपुट। ओके, जैसे हम यहाँ पर 3 सेलेक्ट करते हैं तो 3 से रिलेटेड 1 और 0 के जितने भी कॉम्बिनेशंस होते हैं वो शो करता है। तो हम यहाँ पर ये हमारे ग्रे नंबर्स होते हैं। ओके, उसके बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं यू कैन सबमिट यूर होमवर्क हेयर। तो यहाँ पर इससे पहले लाइन है यहाँ पर इंटीजर्स वगैरह जो पाइथन या दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज होते हैं उसके बारे में दिखा रखा है। ओके, यू कैन सबमिट। और हम यहाँ पर नेक्स्ट लाइन देखें तो ओनली आस्क हेल्प फाइल्स आर एक्सेप्टेड फॉर अपलोड्स। तो हम यहाँ पर क्लिक करें तो नॉट फाउंड। ओके, और यहाँ पर
हम जो है देख सकते हैं कि हास्कसेल फाइल जो है वही यहाँ पर एक्सेप्टेड है, तो वही हम अपलोड कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर यूवर फाइल विल बी कंपाइल्ड एंड रन, ऑल आउटपुट विल बी पिप्ड इन अंडर अपलोड्स डायरेक्टरी। ओके, सो यहाँ पर हमें जो है एक डायरेक्टरी फाइंड आउट करनी पड़ेगी जिस पे हम अपना होमवर्क अपलोड करेंगे, तो उसके लिए हम गोबस्टर टूल का यूज़ कर लेंगे। सो हमने यहाँ पर पढ़कर यही पता चला है, तो मैं यहाँ पर गोबस्टर dir और -u फॉर URL -w फॉर वर्ड लिस्ट। सो -t से हमने थ्रेड्स रखा है जो कि हमने 200 रखे हैं ताकि हमें आउटपुट जो है वो जल्दी मिल सके। सो हम यहाँ पर कॉपी करके अपना लिंक दे देंगे, सो जिसके ऊपर हमने यहाँ पर हिडन डायरेक्टरीज फाइंड आउट करनी है, और यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर वेट कर लेंगे। सो ओके, तब तक हम यहाँ पर हास्कसेल फाइल्स अपलोड। ओके, तो हम हास्कसेल का जो एक्सटेंशंस है वो चेकआउट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर गूगल सर्च कर लेता हूँ एक्सटेंशंस फॉर हास्कसेल। ओके, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि .hs जो है यहाँ पर एक्सटेंशन होता है हास्कसेल फाइल का। ओके, तो हमें यहाँ पर अपना जो भी पेलोड्स वगैरह हम बनाएंगे अपलोड करने के लिए वो .hs होना चाहिए। सो हम देख सकते हैं कि सबमिट करके एक डायरेक्टरी मिली है, तो हम इसको यहाँ से एक्सेस कर लेंगे। सो हम यहाँ पर हटा देते हैं इसको और हम यहाँ पर सबमिट डाल लेते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि सबमिट योर असाइनमेंट हेयर, और यहाँ पर चूज फाइल का ऑप्शन है और अपलोड्स का भी ऑप्शन है, तो हम यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। सो उससे पहले हम अपनी जो हमने क्लोज की थी तो उसको भी हम वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। सो ताकि यहाँ पर हम बाद में कुछ ज़रूरत पड़ सके। ओके, और उसके बाद हम यहाँ पर क्लिक होमवर्क हेयर पे क्लिक कर लेते हैं। सो हमने यहाँ पर ओपन कर रखा था। ओके, तो हम उसके बाद देख सकते हैं कि हमें ये भी मिल चुका है हास्कसेल का फाइल एक्सटेंशन। तो हम एक काम करते हैं, उसके लिए हम एक पेलोड बना लेते हैं। सो ओके, तो हम यहाँ पर टर्मिनल पर आ जाते हैं और मैं यहाँ पर नैनो कमांड का यूज़ करके या फिर gedit कमांड का यूज़ करके, हम किसी का भी यूज़ करके एक फ़ाइल बना सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल के लिए यहाँ पर नैनो कमांड का यूज़ कर लेते हैं। सो हमें यहाँ पर कुछ भी नेम रख लेना है, तो नैनो हम rev.hs रख लेंगे। सो बस फॉर्मेट जो है वो hs होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर ये एक्सेल है। तो उसके बाद हम यहाँ पर रिवर्स वो बना लेंगे पेलोड, तो उसके लिए इंपोर्ट कर लेंगे हम hs लैंग्वेज के लिए। सो हम सिस्टम इंपोर्ट सिस्टम। ओके, तो मैं यहाँ पर कोड लिख लेता हूँ। सो मैंने इंपोर्ट किया है सिस्टम प्रोसेस, और उसके बाद हम यहाँ पर जो भी अपना रिवर्सल देना है तो हम वो भी दे देंगे मेन इक्वल्स टू डू। सो इसका वर्क जो है हम डू कर लेंगे। ओके, उसके बाद हम यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं क्योंकि यहाँ पर लाइक पाइथन लैंग्वेज वर्क करती है। सो इसी तरह से ये भी वर्क करेंगी। तो हम कॉल कमांड का यूज़ करके इसको एग्जीक्यूटेबल परमिशन देंगे, सो ताकि ये एग्जीक्यूट हो सके, कॉल हो सके जब हम किसी फंक्शन को कॉल करेंगे। तो मैं यहाँ पर reversal.com की वेबसाइट से रिवर्सल उठा लेंगे। सो हम यहाँ पर पोर्ट नंबर हमें यहाँ पर अपनी टनल 0 की देनी है, और रिवर्सल के लिए हम पोर्ट कुछ भी दे सकते हैं, जो IP एड्रेस है वो टनल 0 की देनी है। सो हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे बैश लैंग्वेज का। ओके, यहाँ से हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे डबल ब्रैकेट्स के अंदर। सो उससे पहले हम यहाँ पर ओके बैश -c कमांड का यूज़ करेंगे ताकि ये एग्जीक्यूट करा सके हम बैश लैंग्वेज को। सो यहाँ पर हम डबल कोट्स दे देंगे, और उसके बाद हम सिंगल कोट के अंदर अपना रिवर्सल दे देंगे, और हम सिंगल कोट से अपना रिवर्सल क्लोज कर देंगे, और डबल कोट से अपना जो ये पूरी कमांड है इसको हम क्लोज कर देंगे। सो यहाँ से हम एग्ज़िट कर लेंगे Ctrl+S से सेव करके Ctrl+X से। ओके, सो यहाँ पर हम Ctrl+S फॉर सेव, Ctrl+X फॉर एग्ज़िट। तो हम यहाँ पर कैट कमांड का यूज़ करके इसको ओपन करके भी देख सकते हैं। सो rev.hs को। ओके, तो hs। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर ये जो है हमारा एक छोटा सा पेलोड बनाया है या फिर रिवर्सल। सो हम इसको यहाँ पर अब अपलोड करेंगे। उससे पहले हम अपना नेटकैट लिसनर ओपन कर लेंगे। सो यहाँ पर हम nc-lvnp कमांड का यूज़ करके तो ओके 4444 पोर्ट डाली थी, और उसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम चूज फाइल पे क्लिक करके अपनी फ़ाइल को अपलोड कर देंगे। तो यहाँ पर हम फाइंड आउट कर लेते हैं rev.hs को। सो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक सेकंड हम दोबारा से चेकआउट कर लेते हैं। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये हमें मिल चुकी है
सो हम यहाँ पर अपलोड पे क्लिक करके अपना रिवर्स सेल जो है उसको चेकआउट कर लेंगे। सो ओके अपलोड, और हम यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेंगे रिवर्स सेल मिलने तक का। सो अगर जब तक आप चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो हमें 1 लाख एथिकल हैकर्स का टारगेट पूरा करना है। सो ओके, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं थोड़ा सा। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें अपना एक्सेस मिल चुका है और हम यहाँ पर flask@hash के अंदर आ चुके हैं। सो ओके, तो यहाँ पर हम कुछ भी कमांड्स को एग्जीक्यूट करके देख लेंगे। लाइक हम ls करके देख लेते हैं। सो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर app.py अपलोड्स और पाचे करके मिली है। सो हम cd से बैक आ जाते हैं एक स्टेप और ls करके देख लेते हैं। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास 3 यूजर्स हैं। ओके, फ्लास्क है, हास्क सेल है और प्रूफ है। सो हम यहाँ पर जो 3rd यूज़र है इसके अंदर जाने की कोशिश करते हैं। सो ओके, तो हम यहाँ पर आ चुके हैं, ls करके देख लेते हैं। सो हमें यहाँ पर user.txt मिल चुका है। सो cat कमांड का यूज़ करके इसको ओपन कर लेंगे, cat user.txt। सो मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ user.txt और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा फ्लैग जो है मिल चुका है, यूज़र फ्लैग। अब हमें रूट फ्लैग निकालना बचा है। सो हम यहाँ पर पहले इसको डाल देते हैं अपनी काली लिनक्स अपनी ट्राई हैक मी की मशीन पर। सो ओके, तो मैं यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। सो आफ्टर दैट हमें अब इसका root.txt फाइंड आउट करना है, तो हम एक्सपोर्ट कर लेंगे term इक्वल्स टू xterm को। सो यहाँ पर इससे ये होता है कि हम जो क्लियर कमांड जैसे कुछ कमांड्स यूज़ करते हैं तो वो यूज़ नहीं होते हैं इसके बिना। सो हम यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर ls कर लेंगे दोबारा से। सो वेल ओके, हम यहाँ पर पहले आईडी देख लेते हैं। सो हम देख सकते हैं कि हम फ्लास्क के अंदर है, जो कि यहाँ पर हमने पहले भी पता था। तो हम यहाँ पर uname कमांड का यूज़ करके इसकी सारी इन्फॉर्मेशंस देख लेंगे। सो देख सकते हैं हम लिनक्स हास्क सेल है और इसका वर्जन्स वगैरह दिख चुका है, टाइम एंड डेट सब कुछ जो है हमें शो हो रही है। तो उसके बाद हम यहाँ पर ओके लिनक्स हास्क सेल, तो हम यहाँ पर कुछ और कमांड्स को यूज़ करके देख लेंगे। तो हम ls कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम हमें यही 2 मिले हैं, user.txt और phpcatch। सो हम यहाँ पर cd से वापस से बैक आ जाते हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ भी काम का नहीं था। सो हम प्रूफ के अंदर चले गए थे दोबारा से और हम यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। सो हम यहाँ पर ls-la करके इसकी हिडन डायरेक्टरीज देख लेंगे। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास .ssh है और उसकी पास एग्जीक्यूटेबल परमिशंस भी है। तो हम इसके अंदर जाने की कोशिश करते हैं। ओके, सो हम यहाँ पर cd कमांड का यूज़ करके .ssh के अंदर जाएंगे। तो ओके, यहाँ पर उसके बाद हमें यहाँ पर अपनी की मिल सकती है, प्राइवेट की होती है ssh के अंदर। सो ओके, यहाँ पर हम ls कर लेंगे। तो हम देख सकते हैं कि IDRSA है और IDRSA पब्लिक की भी है। सो यहाँ पर ओके, तो हम एक काम करेंगे, हम IDRSA की जो है उसको ओपन कर लेंगे। सो IDRSA की से ये होता है कि हम इस यूज़र को विदाउट पासवर्ड के हम एक्सेस कर सकते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ RSA की। ओके, तो हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे अपनी IDRSA की को। सो जहाँ से स्टार्ट होती है इसको कंप्लीट एंड तक। तो मैं यहाँ पर ओके कॉपी कर लेता हूँ। सो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद यहाँ से कॉपी कर लेना है और हम यहाँ पर इसको जो है अपनी IDRSA को सेव कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर gedit कमांड का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ये जो हम GUI सिस्टम से कर सकते हैं। सो ओके, यहाँ पर हम सेव कर लेंगे। सेव का ऑप्शन है, नैनो कमांड के यूज़ से भी हम कर सकते हैं। ओके, हम यहाँ पर हो चुका है, IDRSA की मिल चुकी है। सो हम यहाँ पर अभी इसको परमिशंस दे देंगे और उसके बाद हम इससे यूज़र के अंदर लॉगिन कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर फर्स्ट टाइम जो है chmod +x की परमिशन दे दी थी, तो इसलिए यहाँ पर छोटा सा एरर शो हुआ था। तो ओके, जो +x की परमिशन होती है वो एग्जीक्यूटेबल परमिशन होती है जो हम एप्लीकेशंस को देते हैं। सो यहाँ पर हम chmod 600 की परमिशन देंगे इसको। तो हम देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर ये परमिशन दे दी थी। सो यहाँ पर हम देख भी सकते हैं कि यहाँ पर हमारा एक छोटा सा एरर आया था। तो वेल यहाँ पर एरर तो नहीं आया था, ये पासवर्ड मांग रहा था। सो पासवर्ड हमारे पास नहीं था। ओके, हमने 600 की परमिशन दी है और इसको हमने दोबारा से लॉगिन करने की कोशिश की है, proof@ip एड्रेस और ssh-i-i
IDRSA की। तो हम देख सकते हैं कि हम इसके अंदर सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं। सो यहाँ पर हम जो भी कमांड्स चाहे वो एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं। ओके वेल यहाँ पर हम ls करके देख सकते हैं कि यहाँ पर पाई कैच और user.txt मिले हैं। तो हमने यहाँ पर क्लियर कर लिया है। और उसके बाद हम यहाँ पर टाइम वेस्ट ना करके हम सीधे sudo -l कमांड का यूज़ करके देख लेंगे कि हमें प्रिविलेज एक्सेलेशन के लिए किस चीज़ की रिक्वायर्ड है। ओके तो हम देख सकते हैं रूट और यहाँ पर यूज़र बिन फ्लास्क रन। सो ओके तो हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे हमारा नॉर्मल रूट होता है काली लिनक्स के अंदर, सो इसके लिए भी हमें रूट की ही नीड है। तो हम cd यूज़र बिन के अंदर जाएंगे। सो मैं यहाँ पर यूज़र बिन के अंदर आ जाता हूँ। ओके और यहाँ पर फ्लास्क करके हमारे पास एक फ़ाइल मिलेगी। तो हम उसको ओपन कर लेते हैं कैट कमांड का यूज़ करके। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं जो कि यहाँ पर इसने शो कर रखा है। तो यहाँ पर कैट फ्लास्क ओके और यहाँ पर हम एंटर कर लेंगे। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर यूज़र बिन पाइथन 3। सो यहाँ पर हमारा पाइथन 3 का कोड दिखाई दे रहा है। सो वेल अगर आपको पाइथन लैंग्वेज आती है तो बहुत ही सही बात है, अगर नहीं आती है तो कोई बात नहीं। सो वेल यहाँ पर हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे, या फिर ये पाइथन जो है नॉर्मली है, इतना कुछ इसमें है नहीं। सो इसने पहले इंपोर्ट कर रखा है री को और sys सिस्टम को, और उसके बाद यहाँ पर फ्रॉम पैकेज रिसोर्सेज इंपोर्ट कर रखा है लोड एंट्री डेटा पॉइंट और नेम इक्वल्स टू मेन है। ओके तो यहाँ पर अभी जो है हमें इसका कुछ भी काम नहीं है। सो यहाँ पर एक ही चीज़ है कि जो हमारा फ्लास्क है, सो हमें फ्लास्क ऐप का जो इन्वायरमेंट वगैरह है वो दे रखा है। सो हम यहाँ पर sudo -u कमांड का यूज़ करके हम यूज़र नेम रूट दे देते हैं, और जो यहाँ पर हमें ये कमांड दे रखी है सो हम इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ओके देखते हैं कि क्या कुछ रहता है। सो हम यहाँ पर -u रूट और इसको यहाँ से Ctrl+Shift+C और Ctrl+Shift+V। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा एरर आया है could not locate application, you did not provide the flask app environment variable। ओके सो यहाँ पर हमें फ्लास्क ऐप का इन्वायरमेंट वेरिएबल जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड करना पड़ेगा इसका एक्सेस लेने के लिए। तो उसके लिए हम यहाँ पर या तो हम गूगल सर्च कर सकते हैं कि कैसे हम ये फ्लास्क ऐप का इन्वायरमेंट वेरिएबल प्रोवाइड कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ फ्लास्क ऐप इन्वायरमेंट वेरिएबल। सो ओके तो उसके बाद हम यहाँ पर थोड़ा बहुत देख लेंगे कि क्या कुछ करना है, उसके बाद हम कर लेंगे। ओके सो फर्स्ट वेबसाइट आई है हमारी स्टैक ओवरफ्लो की, तो हम इसी के ऊपर देख लेते हैं। सो ओके तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि फ्लास्क ऐप ओके सो यहाँ पर स्टेप्स वगैरह बता रखे हैं। सो अगर आप चाहो तो यहाँ से समझ कर सकते हो। वेल यहाँ पर कमांड्स भी दे रखी है जो कि हमें एग्जीक्यूट करनी है। सो हम यहाँ पर ओके तो हम यहाँ पर कर लेंगे। सो चलते हैं यहाँ पर। ओके यहाँ पर हमें फ्लास्क ऐप, सो पहले हम यहाँ पर डायरेक्टरी देख लेंगे pwd कमांड का यूज़ करके। सो हम यूज़र बिन के अंदर है ls करके हम इसकी फाइल्स देख सकते हैं। ओके यहाँ पर बहुत सारी फाइल्स है इसके अंदर, तो यहाँ पर हमें कुछ इंटरेस्टिंग सी फाइल फाइंड आउट करनी है। सो यहाँ पर हमें एक स्टेप बैक आ जाते हैं cd से, और ls करके हम देख सकते हैं बिन गेम्स इंक्लूड लाइब्रेरी लोकल एस बिन शेयर src एक्सेट्रा, ये फाइल्स है हमारे पास। तो हम यहाँ पर किसी भी फाइल के अंदर हमें एनवायरनमेंट वेरिएबल क्रिएट करना है। सो हम टच कमांड का यूज़ करके हम rev.py करके देख लेते हैं कि यहाँ पर हम रिवर्स rev.py के नेम से जो इन्वायरमेंट है वो क्रिएट कर पाएंगे या नहीं। सो ओके तो एंटर कर लेते हैं हम rev.py। ओके तो हम यहाँ पर करंटली यूज़र के अंदर है, सो परमिशन डिनाइड दिखा रहा है। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पर हम टेम्परेरी जो हमारी होती है उसके अंदर जाएंगे cd temp कमांड का यूज़ करके। तो हम यहाँ पर अब सेम यहाँ पर करके देखेंगे टच rev.py। सो ओके तो यहाँ पर rev.py, और हम देख सकते हैं कि हमारा rev.py जो है वो क्रिएट हो चुका है। सो टच कमांड का यूज़ हम एम्प्टी फाइल क्रिएट करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर हमारी फाइल क्रिएट हो चुकी है। सो अब हम इसके अंदर डेटा अपलोड करेंगे, तो उसके लिए हम नैनो कमांड का यूज़ करके कर सकते हैं। तो पहले हम देख सकते हैं कि ये आ चुकी है, ls कमांड का यूज़ करके हमने देखा। सो अब यहाँ पर हम नैनो कमांड का यूज़ करके इसके अंदर अपना डेटा डाल देंगे जो हमें डालना है। ओके पेलोड्स वगैरह। सो मैं यहाँ पर rev.py और उसके बाद हम यहाँ पर डेटा दे देते हैं
तो यहाँ पर हम इंपोर्ट करेंगे OS को, जो कि हम यहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम करते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पर os.system कर लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर सिस्टम का एक्सेस चाहिए है। और उसके बाद हम यहाँ पर अपना वो दे देंगे जो हमें पेलोड्स वगैरह डालने होते हैं। सो फिलहाल हम यहाँ पर बिन बैश रखेंगे ओनली। ओके, सो मैं यहाँ पर बिन और बैश, तो ओके यहाँ पर हम Ctrl+S से सेव करके Ctrl+X से एग्जिट कर देंगे। सो बिफोर दैट हम देख सकते हैं कि हमें बस इतना ही करना है, इंपोर्ट करना है OS को, ऑपरेटिंग सिस्टम को, और उसके बाद os.system से ये इसको सिस्टम जो है इसका एक्सेस दे देगा। ओके, सो हम यहाँ पर बैक आ गए, तो हम pwd करके देखें तो हम टेम्प के अंदर है। और यहाँ पर हम जो है अब sudo -u कमांड का यूज़ करके और रूट यूज़र देकर हम उस कमांड को रन करके देखें तो देखते हैं कि क्या होता है। सो के sudo -u रूट और यूज़र बिन फ्लास्क और उसके बाद रन, तो फ्लास्क। ओके, सो एक सेकेंड, फ्लास्क, और यहाँ पर हम रन टाइप कर लेते हैं, तो हम यहाँ पर एंटर कर लेंगे। सो ओके, तो सब कुछ सही है। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि सेम एरर आया है, यू डिड नॉट प्रोवाइड द फ्लास्क ऐप एनवायरनमेंट वेरिएबल। सो हम एक काम करेंगे, हम जो है एक्सपोर्ट कमांड का यूज़ करके अपना फ्लास्क ऐप जो है इक्वल्स टू riv.py कर देंगे, जो कि हमारा riv.py है वो फ्लास्क ऐप बन जाएगा। सो ओके, तो हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं फ्लास्क ऐप। सो मैं टाइप कर लेता हूँ फ्लास्क ऐप इक्वल्स टू riv.py, जो हमने अभी क्रिएट की थी फाइल वही। सो ओके इक्वल्स टू, तो यहाँ पर riv.py और हम यहाँ पर एंटर कर लेंगे। सो हम देखते हैं कि ये एग्जीक्यूट हो, ओके, सो ये एग्जीक्यूट हो चुकी है। तो अब यहाँ पर हम सेम कमांड का यूज़ करेंगे, sudo -u root और यूज़र बिन फ्लास्क रन। सो ये हमने फ्लास्क फाइल जो है वो riv.py बना दी है। ओके, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें रूट एक्सेस मिल चुका है। सो हम यहाँ पर ls कमांड का यूज़ करके देख लेंगे। सो ओके, तो हम देख सकते हैं। सो ओके, तो हम क्लियर कर लेंगे, तो हम रूट के अंदर जाएंगे cd कमांड का यूज़ करके cd/root, और यहाँ पर ls करेंगे, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर user.txt मिल चुका है। सो cat कमांड का यूज़ करके हम इसको ओपन कर लेंगे। ओके, सो हम देख सकते हैं कि हमें अपना यूज़र root.txt जो फ्लैग है मिल चुका है। सो हमें यहाँ से कॉपी कर लेना है और वेल अपनी ट्राई हैकमी की मशीन पर जाकर पेस्ट कर देना है। सो यहाँ पर हम पेस्ट कर लेते हैं, तो हम सबमिट कर लेते हैं और यहाँ पर अपना सेकेंड आंसर जो है उसको भी सबमिट कर देंगे। सो आज की वीडियो में हमने सॉल्व किया आस्क हेल्प। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर साइबर सिक्योरिटी फ्रेंड्स। और यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो कमेंट कर सकते हैं। सो वेल यहाँ पर हैकिंग की वीडियोस प्रैक्टिकली मिलती रहती है। सो वेल बाय बाय एवरीवन।